नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा आशा काउंसलर चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे जो है वो बात करना चाहूँगी, जो मैं अपने आसपास देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, या बच्चे हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिसमें बहुत सारे बच्चों की जान गई है, और उसका कारण था तेज स्पीड। तेज स्पीड बच्चों ने क्यों करी, उनकी समझ कहाँ खो गई थी, या उनको ये करने का साहस कहाँ से आया। सबसे पहले मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी। जो हम लोग माता पिता हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, हम अच्छे बिजनेसमैन हैं, हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बट हम क्या अपने बच्चों को समय दे रहे हैं? हम सिर्फ बच्चों को पैसा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, हम अच्छे कोर्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उनको एक ऐसी पैसे की रकम उनके हाथ में हम रख देते हैं कि ये तुम्हारा अपना खर्चा है। वो बच्चे उन पैसों को कहाँ खर्च कर रहे हैं हमें नहीं पता। दूसरा, कम उम्र में 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, ये उम्र कोई ऐसी उम्र नहीं है जिसमें बच्चा मैच्योर हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है, एक जवानी का जोश होता है। बच्चे को सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, उनमें एक ऐसा जोश होता है कि हम हर काम जो है वो कर लेंगे। अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि इस उम्र में लगभग बच्चे सभी जो हैं 12th पास करके निकल चुके होते हैं और अपना कोर्स कर रहे होते हैं। तो कोर्स करने का और कॉलेज में जाने का मतलब ये समझते हैं बच्चे कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं। वो माँ बापों की रोक टोक भी नहीं समझते, क्योंकि हमने उनको आज़ादी दे रखी है, हमने 12th तक भी उनको आज़ादी दे रखी है। वो अपनी मर्जी से बच्चे जहाँ जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। हम आजकल बच्चों को नहीं टोकते, नहीं देखते हम उनको। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, या बच्चा क्या कर रहा है हम उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। बच्चे ने जितना पैसा मांगा हम बच्चे को दे रहे हैं, तो क्या हम सही कर रहे हैं? क्या इस घटना में माँ बापों की कोई गलती नहीं है? रात के 2 बजे एक्सीडेंट होता है और बच्चों ने ड्रिंक करी हुई है, और बच्चे 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, बस इतने ही उम्र के बच्चे हैं, और सब कॉलेज वाले बच्चे हैं, सब अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हैं। लेकिन आज वो बच्चे हमारे साथ नहीं हैं, और उन माँ बापों के दिल में क्या बीत रही है हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। ये बात उन्हीं माँ बापों से अगर हम पूछेंगे तो उनके आंसू नहीं थम रहे होंगे। लेकिन ये घटना क्यों घटी? हमने अपने बच्चों को समय क्यों नहीं दिया, हमने बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दी? ये क्योंकि हर माँ बाप की ये आज की कहानी है। बच्चों की तो उम्र ही है, हम बच्चों को तो हम क्या बोलें, बच्चे तो नहीं समझते। लेकिन जब बच्चे रात के 2 बजे कहीं से कार लेके जा रहे हैं, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स जब इतने उम्र के बच्चों को उनकी पर्सनली गाड़ियां उनको दे देते हैं और बच्चे उन गाड़ियों को लेके घूमते हैं, क्या ये सही उम्र है कि 19 साल 20 साल के बच्चे कार लेके घूमने निकल जाएं रात के 2 बजे? क्या ये सही है? मैं ये सवाल आप ही लोगों से पूछना चाहूँगी, और आप ही के साथ ये बातें जो है मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये देखकर मेरा मन दहल गया। क्योंकि इस उम्र के हमारे भी बच्चे हैं और हम भी ये गलतियाँ कर रहे हैं। जिन माँ बापों ने ये चीज़ भुगत ली है उनका हम कुछ नहीं कर सकते, बट इस उम्र के जिनके भी बच्चे हैं, और जो भी माँ बापों के बच्चे आज इस स्थिति में हैं और बच्चे बाहर रह रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, हो सकता है हमारे साथ रह रहे हैं, लेकिन बच्चे अपनी मर्जी से गाड़ियां लेके हमने उन्हें दे रखी है और बच्चे अपनी इच्छा से घूम रहे हैं। और बच्चों को ये समझ नहीं है कि हमें हाई स्पीड नहीं रखनी, रूल फॉलो करने हैं। जो परिवहन है, परिवहन के जो रूल होते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ये हमें बच्चों को साथ साथ शिक्षा देनी चाहिए जब हम बच्चों को गाड़ी देते हैं। 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर में बच्चे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, फिर एक्सीडेंट होते हैं, और जब हादसे होते हैं तो पेरेंट्स पीछे रोते हुए रह जाते हैं। हमारे एक एक बच्चे हैं और वो बच्चे ऐसे चले गए, आज उन माँ बापों के मन में क्या गुजर रही होगी। इसमें गलती माँ बापों की भी है। बच्चों का तो उम्र ही है, बट इसमें मैं पेरेंट्स की गलती भी मानती हूँ। दूसरा, हमारी पुलिस क्या कर रही है?
हमारी पुलिस रात के 2 बजे 1 बजे जब रात को बच्चे निकल रहे हैं तो क्या उनको कहीं पर चेक नहीं किया गया? वो जब घूम के आ रहे हैं और वो उस एरिया से निकल के आए हैं जहाँ पर आर्मी का एरिया है, आर्मी का एरिया बीच में पड़ता है, या यहाँ चौक है, चौक पे पुलिस जगह जगह पर रहती है। लेकिन क्या रात को उन बच्चों की कार को चेक नहीं किया गया? जब वो कार चल रही थी और बोला जा रहा है कि गाड़ी जो है वो रेसिंग कर रही थी, तो क्या उस हाई स्पीड को देखकर किसी ने उनको चेक नहीं किया? तो इसमें गलतियां हर किसी की मानी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है और माँ बाप बच्चों का तो जोश ही है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि अपने बच्चों पर नज़र रखिए और बच्चों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करिए, जिससे ये दुर्घटनाएं ना हो। धन्यवाद।